नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। मंत्रियों के दौरे के समय अधिकारियों द्वारा अपने तमाम कामकाज छोड़कर कई घंटों तक अधिकारियों के आने की प्रतीक्षा की जाती है और कई बार तो मंत्रियों की प्रतीक्षा में 2 से 3 घंटे समय व्यर्थ चला जाता है। इसके अलावा मंत्रियों के आने के बाद उनके स्वागत सत्कार हेतु अधिकारियों द्वारा काफी समय खर्च किया जाता है। ऐसे में अब इस परंपरा को तिलांजलि देते हुए राज्य के राजस्व मंत्री एवं अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश एवं चेतावनी देते हुए कहा कि अब जिले के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रोटोकॉल के नाम पर समय व्यर्थ व नष्ट न किया जाए, बल्कि इस समय को जनता के प्रश्नों एवं जिले की प्रगति के काम में लगाया जाए। आज अमरावती के दौरे पर पहुंचे जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रोटोकॉल के तहत अपने स्वागत हेतु उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश करते हुए कहा कि इसके बाद उनके दौरे के समय किसी भी अधिकारी ने प्रोटोकॉल के तहत स्वागत हेतु नहीं आना चाहिए, बल्कि सभी अधिकारियों ने अपने ऑफिस में बैठकर सर्वसामान्य जनता एवं किसानों के काम को निपटाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के राजस्व मंत्री और अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने समक्ष और समर्थ घरों की लाडली बहनों से स्वयं होकर प्रति माह 1500 रुपए की प्राप्ति राशि का त्याग करने का आह्वान आज दोपहर किया। सर्किट हाउस पर पत्रकार परिषद में बावनकुले ने कहा कि जिस प्रकार पीएम मोदी के आह्वान पर लाखों लोगों ने घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी का परित्याग किया, उसी तर्ज पर उनका आह्वान लाडली बहन योजना को लेकर है। उनसे पूछा गया था कि प्रदेश की 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं में से लगभग 12 लाख लाभार्थियों को नए मापदंडों के कारण कम हो गई है, तब बावनकुले ने ये जवाब दिया। ज्याला सबसिडीची गरज नाही त्यांनी सबसिडी सोडून द्या गॅसवर। लाखो लोकांनी सबसिडी सोडून दिल्या होत्या। योजनेच्या व्याख्यात बसत नसणाऱ्या लोकांनी जर एखादी सबसिडी घेतली असेल, तुम्हाला गरज नाही आणि तुम्ही सबसिडी घेतली किंवा एखादी योजना घेतली आणि व्याख्यात नसेल, जी योजनेची व्याख्या आहे, त्यावेळेस तुम्ही योजनेत घेऊन टाकलं, तर आम्ही 2 गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत। कोणाची रिकव्हरी करणार नाही, नंबर 1। देवेंद्र फडणवीस सरकारने, आमच्या सरकारने क्लिअर केलं की कोणाची रिकव्हरी करणार नाही, पण आता तरी पुढच्या काळामध्ये 2.5 कोटीमधल्या समजा 15-20 लाख महिला बहिणी यांनी समजा व्याख्येच्या बाहेर जाऊन घेतलं असेल, तर त्यांनी स्वतःहूनच सोडून दिलं पाहिजे। एक तर आपल्याला आपली सद्विवेक बुद्धी अशी आहे की एखादी योजना मला पटत नाही, माझी काही गरज नाही मला घ्यायची। जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज अमरावती दौरे पर रहते दोपहर 4 बजे के दौरान जिला परिषद व जल संपदा विभाग कार्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने दैनंदिन कार्यों की जानकारी लेकर हर अधिकारियों से चर्चा की। इस बैठक में पालक मंत्री ने प्राप्त हुई शिकायतें और अन्य कामों को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर उसे पूर्ण करने के आवश्यक निर्देश दिए। जल संपदा विभाग के अधिकारियों को भी इस अवसर पर उन्होंने आड़े हाथ लिया और नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। अचलपुर कृषि मंडी के सभापति पद पर आज सर्वसम्मति के साथ समता पैनल की संचालक प्रतिभा प्रशांत ठाकरे का चयन हुआ। अचलपुर फसल मंडी के पूर्व सभापति राजेंद्र गोरले द्वारा विगत दिनों सभापति पद से इस्तीफा दिए जाने के चलते मंडी सभापति पद रिक्त हो गया था, जिसके चलते नए सभापति का चयन करने हेतु आज मंडी के 18 सदस्यीय संचालक मंडल की चुनावी सभा बुलाई गई थी। कृषि मंडी कार्यालय के सभागृह में बुलाई गई सभा में नए सभापति के तौर पर सभी संचालकों की सहमति के साथ प्रतिभा प्रशांत ठाकरे के नाम को मंजूरी दी गई है। संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह परसों रविवार 23 फरवरी को सुबह 11 बजे कुलपति और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एवं सर्वोच्च कोर्ट के जज भूषण गवई की प्रमुख उपस्थिति में होने जा रहा है, जिसमें 38,305 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार 122 गोल्ड, 32 रजत एवं 24 नगद पुरस्कार विविध विभागों और कोर्सेज के मेधावी विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। यह जानकारी कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहाते ने आज दोपहर पत्रकार परिषद में दी। चिखली की बीजेपी विधायक श्वेता महाले को जान से मार देने, टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया है। यह घटना उजागर होने के बाद संभाग में हलचल मची है। इसके पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आह्वान सहित बम से उड़ा देने की धमकी मिली थी। विधायक महाले को भेजे गए पत्र में हिंदी और मराठी भाषा का उपयोग करते हुए बेहद अपमानजनक अश्लील बातें कही गई है। बहरहाल पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। यहाँ वहाँ टीमें भेजी गई है, साथ ही साइबर विशेषज्ञों की भी राय ली जा रही है।
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती कक्षा 10वीं की महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम आज से संभाग के 700 से अधिक केंद्रों पर सभी नियम कायदों का पालन करते हुए आरंभ हुई। हजारों छात्र छात्राओं ने मातृभाषा का पहला पर्चा उत्साह से हल किया। अधिकांश ने पर्चे को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। वही कुछ ने कहा कि भाषा के पर्चे को हल करते समय व्याकरण का बड़ा ध्यान रखना होता है। राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की भाषा का पर्चा फूट जाने का दावा समाचारों में किया जा रहा है। चैनलों और सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट के अंदर सेंटर से पर्चा बाहर लाया गया और उसकी जेरॉक्स निकालकर उस हिसाब से कुछ जगहों पर विद्यार्थियों को कॉपी भी सप्लाई की गई, जबकि दोपहर को बोर्ड की ओर से इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। अक्सर ही अखबारों में विविध सरकारी कार्यालयों और सरकारी विभागों के कामकाज के खिलाफ खबरें प्रकाशित होती है, जिसकी वजह से सरकारी और प्रशासन की प्रतिमा मलिन होती है। ऐसे में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा इस तरह की खबरों की तत्काल गंभीर दखल लेते हुए इससे संबंधित खुलासा अखबारों में तुरंत प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस आशय का निर्देश अमरावती के निवासी उपजिलाधिकारी अनिल भटकर द्वारा किया गया है। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा अमरावती प्रादेशिक विभाग ने विगत 2 वर्षों से ठेकेदार के 2594 करोड़ रुपए के भुगतान को अटका कर रखा है। साथ ही पूरे महाराष्ट्र राज्य में बकाया भुगतान की रकम 27,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसे तुरंत अदा किए जाने की मांग को लेकर ठेकेदार संगठनों द्वारा आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता का उनके कार्यालय में घेराव किया गया। इस आंदोलन में अमरावती प्रादेशिक विभाग के सभी ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। मेलघाट के पेशा क्षेत्र में जिला परिषद की प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में ठेका नियुक्त शिक्षक के तौर पर सितंबर 2024 से कार्यरत रहने वाले 120 ठेका नियुक्त शिक्षकों को विगत 4 माह से उनके अधिकार का मानधन नहीं मिला, जिसके चलते इन अन्यायग्रस्त ठेका नियुक्त शिक्षकों ने जिला परिषद से बार बार अपने मानधन हेतु संपर्क किया, परंतु इसके बावजूद उन्हें मानधन नहीं मिला। ऐसे में गत रोज सभी ठेका नियुक्त शिक्षकों ने जिला परिषद मुख्यालय पर दस्तक देते हुए जीपक की सीईओ संजीता मोहपात्रा व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी को अपने मांग का ज्ञापन सौंपा। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर सहित जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला गूंज रहा है। साथ ही इन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेजों में कोई भी त्रुटि पाई गई है, उनके खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज करने हेतु तहसील प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग को पत्र भेजा गया है, जिसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई है। इसी के तहत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल ने गत रोज जिलाधीश से मुलाकात करते हुए इस विषय को लेकर चर्चा की तथा लाभार्थियों को कोई पूर्व सूचना दिए बगैर सीधे फौजदारी मामला दर्ज करने की अनुशंका को पूरी तरह से गलत बताया। उपभोक्ता उत्पादकों के वितरण व्यवसाय से जुड़े वितरक व्यवसायियों के सिर पर मंडरा रहे ऑनलाइन व ई कॉमर्स कंपनियों के खतरे को देखते हुए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन द्वारा देश भर में वितरक व्यवसायियों को इस खतरे के खिलाफ जागरूक करते हुए एकजुट व संगठित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत हम हैं हम रहेंगे का नारा बुलंद करते हुए गत रोज अमरावती जिले के मोर्शी शहर में CPDA की तहसील एवं जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी वितरक व्यवसायियों ने अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए शानदार ढंग से हम हैं हम रहेंगे का नारा दिया। पखवाड़े पर पहले स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने महज 3 दिन पहले जन्मे एक नवजात बच्चे की शल्यक्रिया करते हुए उसके पेट से 2 मृत अबरक बाहर निकाले थे। अपने आप में बेहद जटिल रहने वाली यह शल्यक्रिया पूरी तरह से सफल रही और अब वह नवजात बच्चा पूरी तरह खतरे से बाहर है। आज विधायक सुलभा कोड़की की उपस्थिति में अस्पताल के चिकित्सक और अधिकारियों ने अपने बच्चे को घर रवाना किया। इस समय विधायक खोड़के ने दंपति को उपहार दिए। पौराणिक भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित दुर्लभ किताबें अभ्यासकों को उपलब्ध कर देने के लिए सिपना शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा सिपना डिजिटल आर्काइव उपक्रम शुरू किया गया है। इस आर्काइव के वेब पोर्टल का उद्घाटन सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के भाव लिमे सभागृह में संपन्न हुआ। संस्था के अध्यक्ष पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुधीर भिवापुरकर विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री संत गजानन महाराज का प्रकट दिन उत्सव गुरुवार को धूमधाम से मनाने के साथ सैकड़ों जगह पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भाविकों ने श्रद्धापूर्वक प्रसादी ग्रहण की। अभी भी आज और कल तथा रविवार तक गजानन महाराज के प्रसादी की धूम रहने वाली है, जिसमें स्थानीय शक्कर साथ में तेल सहित ज्वार, बेसन और गेहूं की खरीदारी की मात्रा 3 गुना बढ़ जाने का अनुमान खुद व्यापारियों ने व्यक्त किया है। थोक तेल व्यवसायी मनोज झांबानी ने बताया कि बढ़े हुए रेट के बावजूद प्रसादी के लिए पिछले 3 दिनों से रोज 6000 कनस्तर डिब्बा तेल की बिक्री हो रही है।
जिले के संतरा बेल्ट कहे जाते वरुड और मुर्शिम के 1 दर्जन से अधिक संतरा उत्पादक किसान इस समय यूरोप के स्पेन दौरे पर है, जहां संतरा उत्पादन बढ़ाने और उसकी क्वालिटी बेहतर करने के नुस्खे प्रत्यक्ष देखने और सीखने के लिए यह उत्पादक किसान वहां गए हैं। उल्लेखनीय है कि इस स्टडी टूर का नेतृत्व देश के कल्पनाशील मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। 2 दिनों में यह संतरा आधारित 3 प्रक्रिया प्रकल्प और 6 विशाल बगीचों का अवलोकन इस दल ने किया। वहां अपनाई गई पद्धति और तकनीक से यहाँ भी संतरे का प्रति एकड़ उत्पादन 3 से 4 गुना करने के साथ उसकी गुणवत्ता में भी सुधार का पाठ पढ़कर आ रहे हैं। भगवान नृसिंह के मंदिर हेतु विख्यात समीपस्थ श्री क्षेत्र देउरवाड़ा में कल गुरुवार को एक खेत परिसर में खुदाई दौरान भगवान भोलेनाथ का बेहद प्राचीन मंदिर मिला, जिसके बारे में इस गांव के सरपंच व पुलिस पाटिल द्वारा तुरंत ही पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई। उल्लेखनीय है कि श्री क्षेत्र देउरवाड़ा में भी अपनी तरह का एक अनूठा त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर उत्तर दिशा की ओर बहती पूर्णा नदी व मेघा नदी तथा गुप्त मानी जाती शारदा नदी के संगम स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित खेत में एक पुराना मंदिर है। 10 बाय 10 के इस पुराने मंदिर की विगत कुछ दिनों से गांव में रहने वाले युवाओं द्वारा खुदाई की जा रही थी और गत रोज खुदाई के दौरान युवाओं को 3-4 फीट की गहराई पर चूने से बनी छत नजर आई, जिसके बाद छत के चारों ओर खुदाई करने पर मंदिर का दरवाजा दिखा। इसके भीतर की मिट्टी को बाहर निकालने पर काले पत्थर से बना प्राचीन शिवलिंग तथा देवी की नक्काशीदार मूर्ति बरामद हुई, जिसे देखकर खुदाई करने वाले युवाओं के आश्चर्य व खुशी ठिकाना न रहा। अकोला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद अनूप धोत्रे ने महाकुंभ निमित्त सपत्नीक प्रयागराज पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया तथा सभी के कुशल मंगल की कामना करते हुए देश की एकता व अखंडता की प्रार्थना भी की। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मुन्ना खंडेलवाल ने अपने पत्नी अनुपमा खंडेलवाल के साथ महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा करते हुए त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने का आनंद लिया। साथ ही प्रयागराज की यात्रा व कुंभ में संगम स्नान से जुड़े अपने अनुभवों को दैनिक अमरावती मंडल के साथ साझा करते हुए बताया कि वे अपने आप में बेहद अलौकिक शांति देने वाला व शब्दों से परे अवर्णीय अनुभव रहा। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक व उद्योजक विजय उर्फ भाईजी खंडेलवाल ने महाकुंभ निमित्त अपनी धर्मपत्नी शीला खंडेलवाल के साथ प्रयागराज की यात्रा करते हुए त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर कुंभ स्नान किया। शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों में समावेश रहने वाले डॉक्टर प्रवीण राठी, डॉक्टर भाग्यश्री राठी, डॉक्टर प्रसन्ना राठी, डॉक्टर पूनम राठी, अनूप भूप, डॉक्टर विभूति भूप, रवि बजाज, राखी बजाज, सुशील सारडा, स्नेहल सारडा ने महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा कर पवित्र संगम में स्नान किया और कुंभ क्षेत्र में साधु संतों का दर्शन भी किया। कल शनिवार 22 फरवरी को स्थानीय अब्दुल्ला पैलेस में शहर के 2 प्रसिद्ध उस्ताद शायर मरहूम हमीद खान अय्यर साहब व मरहूम मुजफ्फर वसमी साहब की याद में एक अजीमो शान मुशायरा का आयोजन किया जा रहा है। इस मुशायरे की सदारत अध्यक्षता अमरावती शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत समाज सेवक और उर्दू टीचर्स एसोसिएशन अमरावती विभाग के अध्यक्ष गाजी जाहिरोश करेंगे। मुशायरा का उद्घाटन मशहूर समाज सेवक हाजी अख्तर हुसैन के हाथों किया जाएगा। शहर के एक महाविद्यालय में आज सुबह उस समय सनसनी मच गई थी जब इस महाविद्यालय की एक छात्रा कॉलेज परिसर स्थित इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या का उसने प्रयास किया। बताया जाता है कि इससे पहले संबंधित छात्रा ने अपने हाथ की नस काटी थी। मौके से एक सुसाइड नोट मिलने के भी समाचार है। फिलहाल संबंधित छात्रा का उसी महाविद्यालय में उपचार जारी है। छात्रा की हालत फिलहाल ठीक बताई जाती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शहर के पूर्वी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय है, जिसमें इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा दी जाती है। कॉलेज के कैंपस परिसर बड़े पैमाने पर विकसित किया गया है। कॉलेज में मेडिकल इलाज भी किया जाता है। इसी कॉलेज में मेडिकल की तृतीय वर्ष में शिक्षारत एक छात्रा ने अपने हॉस्टल के 3री मंजिल से छलांग लगा दी। यह घटना अन्य छात्र छात्राओं को नजर आते ही पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया था। प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उस ओर दौड़े जहाँ छात्रा घायल अवस्था में पड़ी थी। सूत्रों की माने तो छात्रा ने छलांग लगाने से पहले अपने हाथ की नस भी काटी। मौके पर खून पड़ा हुआ था। संबंधित छात्रा के पास एक सुसाइड नोट भी मिलने के समाचार है, जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उसे किसी विषय में कम अंक प्राप्त हुए हैं और इस बात से मायूस होकर वह इस तरह का आत्मघाती कदम उठा रही है। घटना की जानकारी पर संबंधित थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है।
रिद्धपुर स्थित मठ में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ मठ के मुखिया बाबा एवं एक सेवादारी द्वारा दुराचार किए जाने का मामला गत रोज सामने आया था। साथ ही यह पता चला था कि इस दुष्कृत्य में पीड़िता की मौसी भी शामिल थी। वही अब एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई कि जिसके मुताबिक मठाधीश बाबा व सेवादारी के साथ ही पीड़िता के मामा ने भी पीड़िता के साथ कई बार दुराचार किया था और तीनों लोगों द्वारा आए दिन किए जाते दुष्कर्म की वजह से उक्त 17 वर्षीय नाबालिग गर्भवती हो गई थी। परंतु गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद भी मठाधीश बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म करना जारी रखा है। ऐसे में अब पुलिस ने मठ प्रमुख अन्यों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उनको हिरासत में लिया है तथा सभी आरोपियों को 24 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश कोर्ट द्वारा दिए गए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू की हार के बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुई है। इस तरह बच्चू कडू के भाई छोटू ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी निर्माण विवाद को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे काफी हड़कंप मच गया। यह घटना चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई और पुलिस ने छोटू कडू सहित 3 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। अमरावती बस स्टैंड रोड स्थित महाराजा फोम एंड फर्नीचर के संचालक प्रवीण सूरज चंद्र करवा के साथ बीती रात लूटपाट की घटना घटित हुई तथा स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 4 अज्ञात युवकों ने प्रवीण करवा की आंखों में मिर्च पाउडर झोंकते हुए उनकी दोपहिया के डिक्की में रखे 60,000 रुपए नगद व मोबाइल को लूट लिया, जिसके बाद चारों युवक मौके से भाग निकले। वारदात की सूचना मिलते ही राजापेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए चारों अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कुछ समय से कृषि उपयोगी साहित्य की चोरी का प्रमाण काफी अधिक बढ़ गया था, जिसके चलते ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के निर्देश पर ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एलसीबी के दल ने अचलपुर उपविभाग में गश्त करते हुए कृषि औजारों की चोरी करने वाली एक टोली के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसके पास से 3 मोटर पंप मशीन, 47 नग स्प्रिंकलर, 9 प्लास्टिक पाइप व एल्यूमिनियम तार एवं चोरी की वारदात में उपयुक्त 2 मोटरसाइकिल सहित 2,20,700 रुपए का माल जब्त किया गया है। यवतमाल के कलम तहसील अंतर्गत मेंढला गांव में खेत को लेकर चल रहे विवाद के चलते 24 वर्षीय युवक ने अपने 52 वर्षीय पिता सुभाष झोलबाजी चौधरी की गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना के उजागर होते ही यवतमाल ग्रामीण पुलिस ने 24 घंटे के भीतर प्रफुल्ल सुभाष चौधरी हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। अकोला के रामदासपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबली हाई स्कूल के पास खड़े 19 वर्षीय युवक को गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए डीबी पथक के कर्मचारियों ने उसे पकड़कर उसकी तलाश ली तो उसके पास से विदेशी बनावट वाली 2 देशी पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस व 1 तलवार बरामद हुई, जिसका सीधा मतलब है कि उक्त युवक किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में वहां खड़ा था। हथियारों की बरामदगी होते ही रामदासपेट पुलिस के डीबी पथक ने प्रतीक अर्जुन भूसरे उम्र 19 को अपनी हिरासत में लिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री व शिवसेना पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे के वाहन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले 2 लोगों को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया है। रिश्ते में मामा भांजे रहने वाले इन दोनों आरोपियों को मुंबई एटीएस ने बुल्ढाना जिले के देऊर गांव से रात 2 बजे गिरफ्तार किया है और एटीएस का दल दोनों अपराधियों को साथ लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। दोनों आरोपियों के नाम मंगेश वायल व अभय सिंह ने बताए गए हैं। अमरावती शहर से सटकर स्थित नांदगांव पेठ के गुरुकृपा गारमेंट में व्यवस्थापक रहे संदिग्ध अनिल पंजवानी को आर्थिक अपराध शाखा ने 2 दिन पूर्व गिरफ्तार कर लिया है। जांच करने वाले आर्थिक अपराध शाखा के दल ने संदिग्ध को न्यायालय में पेश कर उसे 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। कुंभ मेले से धाराशिव लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहन को टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सुपली के निकट गुरुवार को सुबह 10 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में मृत महिला का नाम चिखली निवासी विमल भालचंद महामुनि, जबकि चालक पोद्दार गुरुदेव राहुली महामुनि और शिल्पा गणेश तुलजापुर कर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धारनी तहसील में आने वाले 54 गांव निवासी किसान सकाराम सेलूकर खेत में काम कर रहा था, तब भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में किसान सकाराम गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना से चौराकुंड परिसर में दहशत व्याप्त है। जख्मी किसान को अमरावती के अस्पताल में रेफर किया गया। अमरावती आयुक्तालय पुलिस ने अक्टूबर 2024 से शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं तो फिलहाल थम चुकी है, वही अब फर्जी पुलिस कर्मचारी बनकर वृद्धों को लूटने की एक घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के तहत दस्तू नगर चौक पर बुधवार की शाम घटित हुई।